क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे देश की सड़कों पर रोज़ाना कितनी जिंदगियां दम तोड़ देती हैं? क्या आपने महसूस किया है कि फुटपाथ जो चलने के लिए बने हैं, अब दुकानों, ठेलों और गाड़ियों से भर गए हैं? अब इस अराजकता पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। कहा है कि फुटपाथ पर अब मार्केट नहीं लगेगी। यह फैसला सिर्फ दुकानदारों पर नहीं बल्कि हर नागरिक की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। आज हम समझेंगे कि आखिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, क्यों कहा और इसका असर आम आदमी की जिंदगी पर किस प्रकार से पड़ने वाला है। सबसे पहले इस केस की पृष्ठभूमि में जाते हैं। यह मामला डॉक्टर एस राजसीकरन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया का है। डॉक्टर राजसीकरन एक प्रसिद्ध ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, जिन्होंने देश भर में बढ़ते सड़क हादसों और मौतों से दुखी होकर के यह जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से अपील की थी कि सड़क सुरक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय निकाय बनाया जाए, जो सड़क निर्माण से लेकर ड्राइविंग लाइसेंस, पुलिस अमल, हेलमेट का नियम और पीड़ितों को मुआवजा देने तक के लिए जिम्मेदार हो। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि भारत में सड़क हादसों से हर साल उतनी मौतें होती हैं जितनी किसी युद्ध या नरसंहार में होती हैं। साल 2023 में सड़क दुर्घटनाओं में केवल एक साल में 1,72,890 मौतें सड़क दुर्घटनाओं में हुई। इनमें से सिर्फ 35,221 लोग पैदल चलने वाले थे, जो अचानक से सड़क दुर्घटनाओं में काल कवलित हो गए। यानी हर 5 में से एक मौत पैदल चलने वाले की थी। यह आंकड़ा किसी भी देश के लिए बेहद शर्मनाक है। इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता व्यक्त की और कहा कि पैदल यात्री सबसे सुरक्षित होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारत में पैदल यात्री सड़कों पर मरने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि फुटपाथ दुकानों और गाड़ियों ने हड़प लिए हैं। न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और के. विश्वनाथन की बेंच ने साफ कहा कि देश में फुटपाथ का असली उद्देश्य पैदल चलने वालों की सुरक्षा है, लेकिन आज ये अवैध कब्जों और असंगठित खुद बाजारों का अड्डा बन चुके हैं। कोर्ट ने बताया कि 2016 से 2023 के बीच पैदल चलने वाले लोगों की मौतों का प्रतिशत लगातार बढ़ रहा है। 2016 में पैदल चलने वालों की मौत हुई थी कुल सड़क दुर्घटना का 10.4%, जबकि 2023 में पैदल चलने वालों की सड़क हादसों में मौत हुई 20.4%। यानी पैदल चलने वाले लोगों की मौतें दुगनी हो चुकी हैं 7 साल के दरमियान, और हर 5 में से एक आदमी पैदल सड़क पर चलने वाला दुर्घटना का शिकार होकर के अपनी जिंदगी गंवा बैठता है। फुटपाथों पर दुकानों का कब्जा और कानून क्या कहता है, इस विषय में अब इस विषय पर चर्चा करते हैं। कोर्ट ने कहा कि फुटपाथ, सड़कों या पार्कों पर कोई भी व्यक्ति स्थायी कब्जा कभी नहीं कर सकता है। इस विषय में सुप्रीम कोर्ट ने पुराने 3 केसों का हवाला देते हुए कहा कि ओल्गा टेलिस वर्सेस बॉम्बे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन 1985 में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति फुटपाथ पर स्थायी ढांचा खड़ा करने या दुकान लगाने का अधिकार नहीं रखता है। दूसरा केस जो डिस्कस किया गया इस केस में वो था अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन बनाम नवाब खान गुलाब खान 1997, जिसमें कहा गया है कि फुटपाथ आम जनता की सुविधा के लिए बनते हैं, निजी उपयोग के लिए नहीं। तीसरा केस था MC मेहता बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 2019, जिसमें कहा गया था कि फुटपाथ पर गाड़ी पार्क करना या गार्ड रूम बनाना भी अवैध है।
अगर दोबारा अतिक्रमण हुआ तो बिजली पानी जैसी सुविधाएं बंद की जा सकती हैं। कोर्ट का साफ संदेश है कि फुटपाथ किसी की दुकान नहीं है, यह पैदल चलने वालों का अधिकार है। कोर्ट के मुख्य निर्देश इस आदेश में क्या हुए हैं? सुप्रीम कोर्ट ने 5 बड़े विषयों पर अपने दिशा निर्देश इस केस में किए हैं, डॉक्टर एस राजशेखरन वाले केस में। नंबर 1, फुटपाथ और पैदल पार्क पथ की सुरक्षा। देश के 50 बड़े शहरों में सभी फुटपाथों का ऑडिट होगा। जहां सबसे ज़्यादा भीड़ और हादसे होते हैं, जैसे बाजार, बस स्टैंड या स्कूल के आसपास, वहां सुधार करने को कार्य को प्राथमिकता दी जाएगी। हर शहर को 15 से 20 जगह चिन्हित करनी होंगी जहां पैदल यात्रियों की मौतें हुई हैं। फुटपाथ की चौड़ाई, ऊंचाई, सतह और रोशनी भी सुधारनी होगी। वहां प्रकाश की उचित व्यवस्था करनी होगी। सीसीटीवी और शिकायत निवारण तंत्र बनाया जाएगा। अवैध दुकानों और गाड़ियों को हटाने के लिए कैमरा बेस्ड निगरानी सिस्टम लागू करना होगा। इसके अलावा दूसरा जो बिंदु था, पैदल पार पथ यानी कि पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग। हर चौराहे का निरीक्षण होगा, वहां आईआरसी 2022 मानकों का पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है। जेब्रा क्रॉसिंग स्पष्ट और रोशन है या नहीं है। जहां ज़रूरत हो रेज्ड क्रॉसिंग, फुटपाथ लेवल पर बनी क्रॉसिंग बनाई जाए ताकि बुजुर्ग और दिव्यांग लोग भी आसानी से चल सकें। अंधेरे में इलाकों में एलईडी लाइट और सिग्नल लगाए जाएं। खतरनाक जगहों पर मीडियन बैरियर लगा करके लोगों को अनियंत्रित सड़क पार करने से रोका जाए। इसके अलावा तीसरा बिंदु इसमें है हेलमेट पहनना। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस आदेश में अनिवार्य कर दिया है। 2 पहिया वाहन चलाने वाले और पीछे बैठने वाले दोनों को ही अब हेलमेट पहनना अनिवार्य होगा। इसका सख्त इन्फोर्समेंट होना चाहिए, कैमरों के द्वारा सीसीटीवी। बिना हेलमेट पकड़े जाने पर 1000 रुपये का जुर्माना और 3 महीने का लाइसेंस निलंबन होगा। राज्यों को रिपोर्ट देनी होगी कि उनके राज्य में बिना हेलमेट के या अन्य कोई चालान कितने हुए और कितने ड्राइविंग लाइसेंस रद्द किए गए। नंबर 4, गलत लेन में गाड़ी चलाना या ओवरटेकिंग करना। गलत लेन में चलने, ओवरटेक करने या सिग्नल तोड़ने पर ऑटोमेटेड फाइन सिस्टम लागू करना होगा। बस लेन या साइकिल लेन का उल्लंघन करने पर सीसीटीवी के माध्यम से चालान किया जाएगा। डिजिटल डैशबोर्ड के जरिए रियल टाइमिंग मॉनिटरिंग भी की जाएगी। नंबर 5, तेज सफ़ेद एलईडी लाइट और फर्जी हूटर पर रोक होनी चाहिए। अब किसी प्राइवेट वाहन में लाल, नीली, पीली फ्लैश लाइट या हूटर लगाना पूरी तरह से प्रतिबंधित होगा। सड़क पर डैजलिंग वाइट हेडलाइट्स पर भी मानक तय किए जाएंगे। पीयूसी यानी कि पोल्यूशन अंडर कंट्रोल और फिटनेस चेकिंग के समय वाहन की हेडलाइट की जांच भी की जाएगी। गैर कानूनी उपकरण बेचने वालों पर सीधी जब्ती की जाएगी उनके सामान की, और जुर्माना भी लगाया जाएगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने इस आदेश में राज्य सरकारों के लिए कुछ विशेष आदेश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि वे 6 महीने में सेक्शन 138 (1 कैपिटल A मोटर व्हीकल एक्ट के तहत नियम बनाए जाएं ताकि पैदल यात्रियों और नॉन मोटर गाड़ियों की सुरक्षा तय हो सके। सेक्शन 210D के तहत स्थानीय सड़कों के निर्माण, डिजाइन और रखरखाव के मानक तय किए जाएं। कोर्ट ने यह भी कहा है कि जिन अधिकारियों की लापरवाही से पैदल यात्रियों की मौत हो, उन पर व्यक्तिगत जिम्मेदारी तय की जाएगी। ऑनलाइन शिकायत व्यवस्था का भी विस्तार किया जाएगा।
कोर्ट ने यह भी कहा है कि हर शहर में ऑनलाइन ग्रीवांस पोर्टल बने जहां लोग फुटपाथ की खराब स्थिति या अतिक्रमण की शिकायत कर सकें। संबंधित विभाग को समयबद्ध तरीके से उस शिकायत का निराकरण करना होगा तथा जवाब भी देना होगा तथा उनकी जवाबदेही भी तय की जाएगी। अगर जवाब से संतुष्टि न हो तो ऊपरी अधिकारी के पास समीक्षा का अधिकार होगा। आम जनता पर इस आदेश का क्या प्रभाव पड़ेगा? यह फैसला सिर्फ कानून का नहीं बल्कि मानव जीवन की सुरक्षा का मामला है। इसीलिए अब फुटपाथ पर दुकान लगाने वालों को हटाया जाएगा। गलत पार्किंग और कब्जे पर कड़ी सजा मिलेगी। सड़कें साफ और चलने योग्य बनेंगी। पैदल चलना सुरक्षित होगा और हेलमेट व लेन अनुशासन लागू होने से सड़क हादसे कम हो सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला हमें याद दिलाता है कि सड़क सिर्फ गाड़ियों के लिए नहीं है बल्कि पैदल चलने वाले यात्रियों का भी सड़क पर अधिकार है, चाहे वो फुटपाथ के रूप में क्यों न हो। अगर हम अपने हक की सुरक्षा चाहते हैं तो हमें भी अपने कर्तव्यों का पालन करना होगा। हेलमेट पहनना, सिग्नल मानना और फुटपाथ पर कब्जा न करना। अब वक्त है सड़क संस्कृति बदलने का, क्योंकि ज़िंदगी किसी स्पीड ब्रेकर की से छोटी नहीं होनी चाहिए। तो मित्रों, यह था आज का वीडियो जिसमें हमने आपको बताया कि डॉक्टर आर सीकरन वाले केस में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या आदेश पारित किया है और उसके क्या क्या दिशा निर्देश राज्य सरकारों को और केंद्र शासित प्रदेशों को भेजे जा रहे हैं। उम्मीद है इससे देश की सड़क व्यवस्था निश्चित ही सुधरेगी। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताएं कि आप इस सड़क सुरक्षा के लिए अपने तरफ से क्या प्रयास कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल कानून टीवी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाकर ऑल का ऑप्शन अवश्य चुनें। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।